भक्तनि प्राण आधार वृंदाविपिन बिहारिणी प्रणमो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम। चरण शरण निजू दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभानुकुमारी श्री श्यामा कीर्ति नंदिनी शोभाधामा। नित्य विहारिणी श्यामे अधारा अमित मोद मंगल दातारा। रास विलासिनी रस विषतारिणी सहचरि सुभग यूथ मन भावनी। नित्य किशोरी राधा गोरी श्याम प्राण धन अति जिय भोरी। करुणा सागर हिय उमंगिनी ललितादिक सखीगण की संगिनी। दिनकर कन्या कुल विहारिणी कृष्ण प्राण प्रिय हिय हुलसावनी। नित्य श्याम तुम्हरो गुण गावे राधा राधा कहि हर्षावे। नित्य श्याम तुम्हरो गुण गावे राधा राधा कहि हर्षावे। मुरली में नित नाम उचारे तुव कारण लीलाव पुधारे। प्रेम स्वरूपिणी अति सुकुमारी श्याम प्रिया वृष भानु दुलारी। श्याम प्रिया वृष भानु दुलारी। नवल किशोरी पति छवि धामा। द्युति लघु लगे कोटि रति कामा। गौरांगी शशि निंदक बदना। सुभग चपले अनि यारे नैना। जावक युत युग पंकज चरना। नूपुर धुनि प्रीतम मन हरना। संतत सहचरी सेवा करही। महामोद मंगल मन भरही। रसिकन जीवन प्राण आधारा। राधा नाम सकल सुख सारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूपा। ध्यान धरत निशि दिन ब्रज भूपा। उपजे उजासु अंश गुण खानी। कोटिन उमार माँ ब्रह्मानी।
नित्य धाम गो लोक विहारिणी जन रक्षक दुख दोष नसावनी शिव अज मुनि सनकादिक नारद पार न पाई शेष अरु सारद राधा शुभ गुण रूप उजारी निरखी प्रसन्न होत बनवारी ब्रज जीवन धन राधा रानी महिमामित न जाय बखानी प्रीतम संग देई गलवाही बिहरत नित वृंदावन माही राधा कृष्ण कृष्ण है राधा एक रूप दो प्रीति राधा श्री राधा मोहन मन हरनी जन सुखदायक प्रफुल्लित बदनी कोटिक रूप धरे नंद नंदा दर्श करन हित गोकुल चंदा रास केली करी तुम्हें रिझावे मान करो जब अति दुख पावे प्रफुल्लित होत दरस जब पावे विविध भांति नित विनय सुनावे वृंदारण्य विहारिणी श्यामा नाम लेत पूरन सब कामा कोटिन यज्ञ तपस्या करहु विविध नेम व्रत हिय में धरहु तौन श्याम भक्त ही अपनावे जब लगी राधा नाम गावे वृंदा विपिन स्वामिनी राधा लीला वपु तव अमित अगाधा स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा और तुम्हें को जानन हारा और तुम्हें को जानन हारा। श्री राधा रस प्रीति अभेदा सादर गान करत नित वेदा राधा त्यागी कृष्ण को भजिहें ते सपने हु जग जलधि न तरिहें कीर्ति कुंवरी लाडली राधा सुमिरत सकल मिटहि भव बाधा नाम अमंगल मूल न सावन त्रिविध ताप हर हरि मन भावन राधा नाम ले जो कोई सहज ही दामोदर बस होई सहज ही दामोदर
दैवश होई। राधा नाम परम सुखदाई, भजतहि कृपा करहि यदुराई। यशुमति नंदन पीछे फिरिहें, जो को राधा नाम सुमिरहे। रास बिहारिणी श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वाली। वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृषभानु दुलारी। वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृषभानु दुलारी। श्री राधा राजेश्वरी, रसिकेश्वर घनश्याम। करहु निरंतर वास में, श्री वृंदावन धाम। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान गोविंदे भजो, राधा कृष्ण गोविंदे। श्री हरि नारायण गोविंदे भजो, राधा कृष्ण गोविंदे। श्री हरि हरि गाओगे, प्रेम पदारथ पाओगे। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो री राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। श्री हरि नारायण गोविंदे भज, राधा कृष्ण गोविंदे। गोविंदे गोविंदे गाओगे, प्रेम पदारथ पाओगे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। श्री हरि नारायण गोविंदे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय। ओम नमः शिवाय। श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्रम अथ महात्म्यमिति, श्री राधिकानाथ सहस्रम नाम संकीर्तनम। स्मरणात् पाप राशीनां खंडनम, मृत्युनाशनम, वैष्णवानां प्रियकरम, महारोग निवारणम। ब्रह्म हत्या सुरापानम, परस्त्रीगमनम, तथा परद्रव्यापहरणम, परद्वेष समन्वितं मानसं वाचिकं कायं। यत् पापं पाप संभवं, सहस्रनाम पठनात् सर्वं नश्यति तत्क्षणात्। महादारिद्र्ययुक्तो यो वैष्णवो विष्णु भक्तिमान्, कार्तिक्यां संपठेत् रात्रौ शतमष्टोत्तरं क्रमात्। पीताम्बरधरो धीमान सुगंधि पुष्पचंदने, पुस्तकं पूजयित्वा तु नैवेद्यादिभिरेव च। राधाध्यानाङ्कितो धीरो वनमाला विभूषिता,
अष्टोत्तरं देवी पठेन्नाम सहस्रकं तुलसीमालया युक्तो वैष्णवो भक्ति तत्परा रविवारे च शुक्रे च द्वादश्यां श्राद्धवासरे ब्राह्मणं पूजयित्वा च भोजयित्वा विधानतः यः पठेद् वैष्णवो नित्यं शयाति हरिमन्दिरम्। कृष्णेनोक्तं राधिकायै मयि प्रोक्तं पुरा शिवे नारदाय मया प्रोक्तं नारदेन प्रकाशितं मया त्वयि वरारोहे प्रोक्तमेतत् सुदुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कथञ्चन सठाय पापिने चैव लम्पटाय विशेषतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से लाया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे यति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यान् वृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 26। दो प्रकार के मार्ग शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान। देखिए, शुक्ल को देवयान बोलते हैं और कृष्ण को पितृयान। जो कृष्ण पक्ष में जाते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, जो शुक्ल पक्ष में शरीर त्यागते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं। और इनमें से एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नेति श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। अब देखिए, कौन से मार्ग से जाता है जो वापस नहीं आता जीव, और कौन से मार्ग से जाने पर वापस आना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, जो देवताओं के यान में जा रहा है वो तो वापस नहीं आएगा, जो पितरों के यान में जा रहा है वो शायद वापस आ जाए। और यही बात इसको बता रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को कि शुक्ल पक्ष में देवयान जाते हैं, जो शुक्ल पक्ष में शरीर त्यागते हैं। महीने के अंतिम समय में पूर्णिमा की ओर जो चंद्रमा बढ़ते हुए कि उस समय पर देवताओं के यान आते हैं, वो फिर वापस जीव नहीं आता। और जो अंधेर की ओर घटते हुए की ओर जा रहा है कृष्ण पक्ष में पितृयान, उसमें वापस आना पड़ेगा। नेति श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो, यानी कि मुझको प्राप्त कर। और सब काल में समबुद्धि रहे, योग से युक्त हो, जुड़ जा मेरे योग से, भक्ति योग से, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति बांके बिहारी की प्राप्ति के लिए लगा रहे, साधन करने वाला बन जा। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यम फलम प्रदिष्टं मत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपेति चाद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा श्री हरदास श्री कुंज बिहारी राम हाथ से करो, डिस्टरबेंस हो रहा है। योगी पुरुष इस रहस्य को, अरे उसको पीटो मत, हाथ से करो बस। अच्छा, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर
वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा गया है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है। देखिए, बहुत सारे जीव हैं जो आर्मी की नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे जीव हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये देश की सेवा के साथ साथ अपने परिवार की सेवा करते हैं और थोड़ा सा प्रेम भगवान से भी करते हैं, भगवान की पूजा पाठ दोनों समय करते हैं। अब देखिए, इनका जो प्रेम है वो देश में है, फिर अपने माता पिता में है, पितरों में, फिर अपने जो है परिवार में है। तो ये कहीं ना कहीं अगर भगवान की भक्ति में नहीं लगे तो पितृ लोग जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, फिर अच्छे कुल में जन्म होगा। जब वो समझाएंगे कि यहाँ युद्ध करते रहने से कोई लाभ नहीं है, ये तो बार बार जन्म और बार बार मरण होता ही रहेगा, और इस भूलोक पे या इस जन्म मृत्यु वाले मृत्यु लोक में यहाँ पर कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते, आपको जाना ही पड़ेगा इस लोक से। इस लोक में हमेशा आप सुखी कभी नहीं रह सकते, कितने भी जन्म ले लो यहाँ के राजा आप नहीं बन सकते हमेशा हमेशा के लिए। तो इस लोक से जाना पड़ेगा और जन्म मृत्यु से छुटकारा पाके अमर हो जाओ। इस पद को पाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ श्री सीताराम राधा कृष्ण या शिव महादेव की पार्वती की भक्ति करनी ही पड़ेगी। पितृलोक में भी जाके आपको लौटना पड़ेगा। और योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानते हैं और जानकर वेदों के पढ़ने में यज्ञ जो ये वेदों में पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान आदि करते हैं, दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है। अब योगी इन कामों को नहीं करता। जो योगी है, योग में बैठा हुआ है, सिद्ध योगी है, भगवान का ध्यान कर रहा है हृदय में, वो कोई यज्ञ नहीं कर रहा, कोई अलग से तप नहीं कर रहा, कोई दान नहीं कर रहा। दूसरे लोग जो कमा रहे हैं, बनिए हैं जितने भी, वो अमीर हैं, उन पे धन हैं, तो वो दान कर रहे हैं। तो वो दान आदि करने से और योगी जो ध्यान लगा रहा है, उन दोनों में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। योगी भगवान का ध्यान कर रहा है हृदय में, वो भगवान के लोक पहुँचेगा। और जो दानी है वो अगर भगवान का चिंतन नहीं कर रहा है और सिर्फ दान कर रहा है तो नुकसान में, लेकिन भगवान का चिंतन करते हुए वो दान कर रहा है तो धीरे धीरे भगवान का चिंतन उसमें भी आ जाएगा और वो भी भगवान के धाम जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों ही बातें हैं। या तो आप दानी बनो तो भगवान का चिंतन करते हुए दानी बनो, और आप तप करो तो भी भगवान का चिंतन करते हुए तप करो। यानी कि उस तप को जो है आप निरर्थक मत जाने दो, भगवान के चिंतन में तप करो। पुण्य फल कहा गया है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है। हम महाराज जी के पास जाएं आपकी शिकायत करने? मत करें, वो मना कर रहा है। समझिए क्या है? अरे वाह, बलिहारी। हम जो करते वाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उन सबको निसंदेह है उल्लंघन कर जाता है। जो योगी है, जो भगवान की योग में लगा हुआ है, जिस प्रकार से कोई पुजारी है वो भगवान के योग में, योग मतलब एडिशन प्लस जुड़ गया, उसने अपना जोड़ बना लिया भगवान के साथ में फेविकोल से भी तगड़ा, तो वो भगवान को फूल लगा रहा है, माला पहना रहा है, वस्त्र पहना रहा है, तो अब वो भगवान के साथ है हर समय, वो वृंदावन में है। और ये जो भौतिक वृंदावन है ये आध्यात्मिक वृंदावन की छाया है। जो इस भौतिक जगत में है साक्षात आध्यात्मिक जगत में उसका प्रवेश हो चुका है। तो जो वृंदावन और ब्रज के बाहर के भक्त लोग हैं वो भी अगर अपने घर में बैठ के ऐसे ही वृंदावन की राधा कृष्ण की छवि लगा के उनको भोग प्रसाद लगा रहे हैं, उनकी सेवा पूजा आरती कर रहे हैं, फूल माला कर रहे हैं, उनके पुजारी बन चुके हैं, वो भी वहाँ पे वृंदावन प्रकट हो जाएगा। वृंदावन उनके हृदय में प्रकट होना है। जय हो। तो भगवान कह रहे हैं कि सनातन परम पद को वो प्राप्त कर लेता है। कौन? जो मुझसे जुड़ जाता है। और जो अभी भगवान से नहीं जुड़ा है वो चाहे देश की सेवा कर रहा है, परिवार की सेवा कर रहा है, लेकिन वो भगवान से नहीं जुड़ा है तो अभी उसको भगवान का धाम नहीं मिल सकता।
श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जय जय श्री राधे श्याम निम्बाक्षर सनत सनातन कुमार भगवान की जय, हंस भगवान की जय, उद्धव गमन देवाचार्य महाराज की जय, चैन बिहारी जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय, सभी संत भक्तों की जय। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टमोध्याय अध्याय। प्यारे भक्तों, आपने इस प्रकार से 8वां अध्याय सुना। अब भगवान के 9वें अध्याय में चलते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री भगवान वाचा इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष रहित दृष्टि रहित भक्त के लिए, जिसमें दोष नहीं होता, सिर्फ भक्ति होती है, भगवान के लिए भक्ति, और किसी में भी दोष नहीं, क्योंकि उनमें भी भगवान है। और इस परम गोपनीय विज्ञान को जो जान जाता है, इस विज्ञान के सहित ज्ञान को जो जान जाता है, उन्हें भली भांति कहूँगा, दोबारा बता रहे हैं भगवान इस बात को, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। दुख हम लोगों को क्यों हो रहा है? जो ये भौतिक जगत के लोग हैं, ब्रज के बाहर या इनके हृदय में वृंदावन नहीं, जिनके भक्तों में संतों में प्रीति नहीं, जिसमें राधा कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम नहीं, उनको दुख इसलिए हो रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेव धन कमा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठे हैं या मुंबई में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं, और धन कमाने के बाद में उनकी शैंपेन बियर बोतल खुल जाती हैं। लाखों करोड़ों ऐसे भक्त नहीं है जो ऐसे जीव हैं, और वो शैंपेन पी के हैप्पी बर्थडे टू यू केक काट के, उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं, उनके यहाँ भोग लगता नहीं, उनके यहाँ प्रसाद होता नहीं। तो ऐसे लोगों को दुख नहीं मिलेगा तो क्या होगा? एक समय पे जो भगवान ने अच्छी खासी बॉडी दी है, जो काम कर रही है, एक समय पे ये फेफड़े लंग्स उसके किडनी खराब हो जाते हैं, और अंत में वो दुखी होकर डॉक्टर के पास पहुँच जाता है। जो धन कमाया तन को बेचकर, उसको फिर धन देकर तन मांगता है, फिर धन देकर तन मिलता नहीं है, कि बोलता है डॉक्टर किडनी खराब हो गई, तुम्हारी लंग्स खराब हो गए, अब तुम घर जाओ। तो भगवान कह रहे हैं कि ये राज विद्या है, राजगुह्यम, बहुत ही पवित्र विद्या, इदम तम उत्तमम, और ये सब विद्याओं में उत्तम है मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ। प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम, यानी सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये इतना जो है सुसुख, अच्छा सुख देने वाला है ये, और ये सबसे बड़ा धर्म है। इस विज्ञान, यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा। विज्ञान कैसे? इसमें साइंस है, बॉडी चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, फिर उसके बाद दूसरा शरीर बदलता है, फिर नया शरीर मिलता है। तो इस प्रकार से विज्ञान का और ज्ञान इसमें छिपा हुआ है, सब विद्याओं का ये राजा है, सब गोपनीयों का राजा है, और अति पवित्र है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है। प्रत्यक्ष फल कैसे मिले? जैसे ही राधे कृष्ण आप बोलोगे, तुरंत आपका कनेक्शन मन बुद्धि संसार से हटके तुरंत राधा कृष्ण पे लग जाता है, उसके नाम को सुनने में लग जाता है, उस नाम को लिखने में लग जाता है, हृदय में आपके राधा कृष्ण विराजमान हो जाते हैं। तो प्रत्यक्ष फल मिल गया आपको, डायरेक्ट प्रत्यक्ष नाम रूप में भगवान मिल गए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और गोपनीयों का राजा अत्यंत पवित्र है और अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल धर्म युक्त है, साधन करने में बड़ा सुगम है और अविनाशी है, यानी कि विनाश तो इसका होता ही नहीं है। अब हम अपने शरीर का क्या करते हैं? नाश करते हैं, भोगों में नाश करते हैं, क्योंकि हमारे पिछले जन्म भोग वृत्तियों में रहे हैं, तो हमारी वृत्तियाँ वो छूटती नहीं हैं, आदतें नहीं छूटती। इसलिए कहते हैं पिछले जन्म में गधा था क्या, तो पिछले जन्म में घोड़ा था क्या, पिछले जन्म में शूद्र था क्या। तो इसलिए हम धीरे धीरे क्रम वाइज, ये साइंस है, क्रम वाइज उसको जो है आगे उन्नति मिलती है, और उस उन्नति को वो ग्रहण कर ले और पीछे का छोड़ दे, तो वो ये जान जाएगा, पा लेगा कि मुझे भगवान मिल गए। तो खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए भगवान है, और भगवान को खो के पाने के लिए कुछ है नहीं। तो इसलिए अपने भोगों को त्याग कर सभी जो है भगवान की भक्ति में लग जाओ। ए श्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्य परन्तपा ए प्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान बता रहे हैं कि जो इस धर्म में नहीं लगते, श्रद्धा नहीं करते, उन्हें तो मदिरापान करनी है और मांस खाना, या फिर उनको भोग करने हैं। कुल मिला के वो राधा कृष्ण तक नहीं जानते, सीताराम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री हरि को नहीं जानते, वो ईश्वर को नहीं जानते, ध्यान योगी नहीं है वो,
किसी भी वस्तु में ध्यान नहीं लगा रहे और शरीर का भोग कर रहे हैं, वो तो जीते जी शरीर में नरक भोग रहे हैं और रात दिन सड़कों पर पड़े रहते हैं। ऐसे जीवन का मनुष्य योनि को धिक्कार है। श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु संसार में चक्र में जन्म मृत्यु भ्रमण करते रहेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री चैन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अथ नवमा अध्याय आप सुनने जा रहे हैं प्यारे भक्तों। और राधा कृष्ण चैन बिहारी जी इस अध्याय को सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन, भगवान ने कैसे ब्रह्मा जी के हृदय में आके प्रकट होकर राधा कृष्ण ने इस ज्ञान को प्रकट किया जब ब्रह्मा जी तप करके बैठे हुए थे और उस समय भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। भगवान ने सिर्फ 4 श्लोक बोले और ब्रह्मा जी ने उन्हीं के लाखों श्लोक बना दिए। ये तो गीता प्रेस गोरखपुर में जो 18,000 श्लोक हैं, ये तो संक्षिप्त में छोटे से रूप में। पूर्ण भागवत तो लाखों करोड़ों श्लोकों की है जो भगवान के भगवत धाम में विराजमान है। उसको पढ़ना, उसको सुनना, श्रवण करना, तो शेष नाग जो शेष जी हैं जिनके हजारों मुख हैं वो भी गाते रहते हैं। सहस्राक्ष जिनके मुख हैं वो गाते रहते हैं, अनंत समय से गा रहे हैं, तो भी वो उसका पार नहीं पा सकते, वो उसका पार नहीं पा सकते। तो अब हम भगवान का दर्शन करेंगे जैसे ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, और हम मानसिक दर्शन करने से आपको पूर्ण दर्शन हृदय में हो जाएंगे। चतुश्लोकी भागवत क्या है आइए जानते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान जी ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। श्री शुकवाचा, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर मेरठ के पास में सुक्रताल में। और सनत सनातन सनक सनंदन 4 कुमार ये अपने छोटे भाई नारद मुनि को हरिद्वार आनंद घाट पर सुना रहे हैं। सनत सनातन सनक सनंदन 4 कुमार, 4 ही नाम है, आगे पीछे ले लो। सनद सनक सनंदन सनंदन सनातन सनत कुमार, सनत सनातन सनक सनंदन, सबसे बड़े सनत कुमार जी, सबसे बड़े सनक कुमार, तो छोटे सनक जी। तो सनक जब व्यक्ति की सनक जाती है तो सबसे पहले सनकती है, फिर उसको और ज्ञान मिलेगा। सनक सनंदन, तब उसमें नंदन जोड़ेंगे, तब उसकी सनकी हुई बुद्धि को, लोगों की जो बुद्धि सनकी हुई है तभी तो वो भगवान के विमुख होकर भवसागर में कुछ बड़ा बनने का सोच रहे हैं। भगवान से जुड़ने के अलावा वो क्या भगवान तो बन नहीं सकते कभी भी। तो सनकेगी पहले बुद्धि, फिर उनको जो है भगवान सनंदन नंद लाला नंद यशोदा के नंदन उनको सन की हुई बुद्धि को अपनी ओर खींच लेंगे, फिर सनातन से जोड़ लेंगे भगवान। अरे फिर सनत हो जाएंगे, यानी कि भगवान के समान सनातन हो जाएगा वो जीव, कर्म में लग जाएगा। सनत कुमार उसका कोई पार ही नहीं, पार अनंत है सनत। आदि अनंत हरि कथा अनंत, आदि हरि अनंत अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि कृपा मिले नहीं संता। और इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी कथा सुना रहे हैं और सूत जी नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। आत्म माया मृते राजन पश्यानुभावात्मना न घटेतार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुवांजसा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि आत्म माया मृते राजन, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता। यानी कि स्वप्न में देख रहे हैं और देखे जाने वाले पदार्थों के साथ, जो स्वप्न में पदार्थ देखे जा रहे हैं उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता। यानी कि जो देख रहा है उसका कोई संबंध नहीं है स्वप्न के पदार्थों से, बस देख रहा है। वैसे ही देह आदि से अतीत, जो देह से परे है अतीत, अनुभव स्वरूप अनुभव उसका हो रहा है
और देह से अतीत है, देह से दूर है, शरीर को छोड़कर उसका जो रात्रि में स्वप्न में अनुभव हो रहा है, आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। आत्म मायामृते राजन पर्शानुभवात्मन न घटेतात संबंध स्वप्न दृष्टुरिवांजसा। यानी वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का, जो देह से अतीत है, दूर है आत्मा, उसका माया से, माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। जो दृश्य पदार्थ हैं वो कौन से हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे ढोलक देख सकते हैं, नोट देख सकते हैं, कागज़ देख सकते हैं। अब देखिए, एक आदमी जिसके अंदर पैसे का लालच है, वो सबसे पहले तुरंत कागज़ के अगर एक ढोलक के बराबर नोट भरे हुए रखे हों ढोलक में और उससे साफ दिख रहे हों कि इसमें नोट हैं, तो वो नोटों वाली गड्डी जो उस समय चल रहे हों, जैसे 2000 का आज नहीं चल रहा, तो वो 2000 वाले नहीं पकड़ेगा, 500-500 चल रहे उन्हीं को पकड़ेगा। 2000 वाले पुराने हो चुके तो बेकार रद्दी हो चुकी हैं। तो इसी प्रकार से ढोलक बजाने वाली है, कोई गीत संगीत गाता है, वो उनको जो है पकड़ेगा। तो इस प्रकार से जो जिसको पसंद करता है वो उसको पकड़ेगा। माया वाला वो उन नोटों को ना पकड़, स्त्री पकड़ेगा। ऐसे ही समुद्र का मंथन हुआ था, उसमें सारे राक्षसों ने अपने अपने हीरे मोती जवाहरात, किसी ने ऐरावत हाथी घोड़े, किसी ने कुछ लिए, और लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के पास गई। ऐसे ही उसमें जहर निकला, शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया। तो ये जो चीज़ें हैं, जब भगवान अमृत का घड़ा लेकर राक्षस चल दिए, भाग लिए, तो वो अमृत पान करने के लिए भागे। लेकिन अब देखो, भगवान माया के रूप में यानी मोहिनी रूप धारण करके जैसे ही सामने पहुँचे, तो वो इतने पागल हो गए उनकी माया को देखकर कि उन्होंने कहा तुम अपने हाथों से पिलाओ, हाँ, और ज़्यादा माया में लिप्त हो गए। तो भगवान की माया इतनी अजीब है जो मन बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उस माया का और आत्मा का बिना दृश्य, माया के बिना, जो माया के बिना दृश्य हैं, उन पदार्थों के साथ में कोई संबंध नहीं है। भगवान के साथ आत्मा का परमात्मा से संबंध होता है, माया के साथ संबंध नहीं होता। कुल मिला कहने का मतलब ये है, विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। आत्मा जो है माया के गुणों में बंध जाता है, जुड़ जाता है और रम जाता है, उनमें अपने को मानने लग जाता है, उसी में अटैचमेंट हो जाता है। जैसे चुंबक का एक कण है और वो लोहे पर चिपक जाता है तो वो अपने को लोहा मानने लग जाए, तो ये उसकी जो है भूल है, जबकि वो तो चुंबक है। जैसे उसको छुटा के चुंबक पर चिपकाएंगे तो वो चुंबक पे अच्छे से मजबूती से ज़्यादा चमकेगा, क्योंकि चुंबक में दोनों तरफ चुंबक है, एक छोटा कण है, एक बड़ी चुंबक है, तो वो दोनों एक दूसरे को चिपका रहे हैं। लेकिन लोहा चुंबक को आकर्षित उतना नहीं कर रहा, लेकिन चुंबक लोहे को आकर्षित कर रही है। या फिर ये कह सकते हैं कि लोहा और चुंबक में यही फर्क है। जैसे आत्मा और माया में जो घनिष्ठता का है आकर्षण, आत्मा माया में तो आकर्षण रहेगी ही रहेगी, लेकिन आत्मा अगर परमात्मा यानी कि जो चुंबक है वो छोटी चुंबक बड़ी चुंबक से अगर जो चिपक जाती, परमात्मा से चिपक जाती, वो संबंध ज़्यादा मजबूत रहेगा। आत्मा माया का संबंध जो है वो लोहे और इसके समान जो है धूमिल हो सकता है। अब जैसे लोहा अगर हजारों साल में गल जाए, उसमें जंग लग जाए, तो उस समय पे वो जो है खराब हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवते वासुदेवाय। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया, रममाणो गुणेश वश्यामः मम अहम इति मन्यते। और सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित,
जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देह आदि से और ये रम जाता है और वो अपने को मैं मानने लग जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यर्हि वावमहिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययो रमेत गतसम्मोहस्त्यक्तयोदास्ते तदो भयम्। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोहित होकर मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं राम राम करो, यानी कि आत्मा में रमण करो। जब राम राम जीव करने लग जाएगा तो वो आत्मा में रमण करेगा अपने आप में। आत्म तत्व विशुद्ध्यर्थम यदा है भगवान तम ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम वैलीकृतादता से आदिदेवो जगतां परो गुरु स्वैधिष्णयम् आस्थाय शीर्षच्छयेक्षत तां नाध्यगच्छद दस्मत्र सम्मतां प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत्। और जब मोह रहित हो जाता है, देखिए जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाली काल और मोह उत्पन्न करने वाली जो माया है, माया देवी जो दुर्गा माता हैं, जो शिव जी की धर्मपत्नी हैं, महामाया हैं, ये श्री कृष्ण भगवान की दासी हैं। इनको ये सृष्टि चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए इनको ये संसार की मालकिन हैं, इनको ये संसार मिला है। तो ये मोह और जो है काल को उत्पन्न करती हैं। मोह काल उत्पन्न करने वाले इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप को में मोहित होकर रमण करने लगते हैं और आत्मा राम हो जाता है। जब आत्मा इन दोनों से परे हो जाए, मोह से भी और काल से भी। काल मतलब है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। इन कालों में व्यक्ति जो है भ्रमित रहता है, डरता है और मेरा ये हो गया, मैं ये हो गया। जब अपने को नहीं जानता, वो किसको जानता? अपनी मन बुद्धि से शरीर को जानता है। तो जब वो काल में रहता है तो वो भयभीत रहता है, क्योंकि काल खत्म होता है। और जो काल के परे, महाकाल के भी परे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, बाकी भी आदमी, जब उनके प्रेम में वो खो जाता है तब उसे काल नहीं भयभीत करता, तो वो आत्मा राम हो जाता है। तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। और ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन दिया, उन्हें रूप का दर्शन कराया और आत्मा तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थल कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। देखिए, तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान पर कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार कर रहे हैं। जैसे हम लोग सृष्टि रचते हैं, यानी पत्नी चाहिए, हमें घर चाहिए, मकान चाहिए, ये सब सृष्टि रचना है। परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था, जिस ज्ञान दृष्टि से, जो ज्ञान की दृष्टि है, उससे सृष्टि का निर्माण हो सकता था, तथा जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, जैसे कि हमारी ज्ञान की दृष्टि होती है, वो सृष्टि का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ पर वो ज्ञान की दृष्टि ब्रह्मा जी का सृष्टि का निर्माण अभी नहीं कर रही है, और वो सृष्टि के निर्माण की इच्छा से ही बैठे हैं, लेकिन तप कर रहे हैं। और जो जैसे हम लोग तप कर रहे हैं, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, आपकी कुछ इच्छाएं हैं पूर्ण होने के लिए,
वो बनाने के लिए, लेकिन हम लोग तप कर रहे हैं और भगवान जब हृदय में ज्ञान देंगे तो वो धीरे धीरे उस तप से वो चीज़ें बन जाएंगी। और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। जिस सृष्टि को, व्यापार को वो करना चाहते थे वो दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। और एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर ते तथा पे को तप 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 करो इस प्रकार 2 बार सुना। और से चिंतयन् द्वयक्षरम् एकदाम्ब शिवपाद शृणोद द्विगदितं वचो विभु स्पर्शेषु यते 16 एकविंशं निशिकञ्चनानां नृपयद् धनं विदो निशम्य तद् वक्तविद्रक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्य यद् पश्यमानः स्वधिष्ण्यम् आस्थाय विमृश्य तद् धितं तपस्युपादिष्टैवादधे मनः। और इस प्रकार से जब 2 बार सुना उन्होंने तप करो। परीक्षित महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहाँ कोई दूसरा दिखाई ना पड़ा और वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। दिव्यं सहस्राब्दं मोहदर्शनोजितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रिय अतप्यस्माखिलोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहित तस्मै स्वलोकं भगवान् शवाजित संदर्शयामास परं नयत परम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैपेत संक्लेश विमोह साध्वसं स्वद्रष्टवद्भिर्विबुधेभिष्टुतम्। और उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिसमें परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे रनुवृता यत्र सुरासुरचिता श्यामावदाताः शतपत्रलोचना पिशङ्गवस्त्राः शुचशुपेषु सह सर्वे चतुर्बाहवा उन्मिषीन्मणि प्रवेकनिष्काभरणा सुवर्चस प्रबालवैदूर्य मृणालवर्चसः
परिस्फुरत कुण्डलमौलिमालिन्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ वासुदेवाय। और इस प्रकार से उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया और जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है, जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे रनुवृता यत्र सुरासुरचिताः। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। भगवान के गोलोक वृंदावन की बात है, ये आध्यात्मिक वृंदावन की। वहाँ न काल की दाल गलती है। यहाँ जो भौतिक वृंदावन है इसमें सुख तो आध्यात्मिक वृंदावन का ही है, आनंद, लेकिन यहाँ पर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और काल भी चलता है तो शरीर छूटता है। इसलिए कहीं कहीं पर जिन भक्तों का भी मन, बुद्धि, इंद्रियाँ पूरी तरह भगवान की सेवा में नहीं लगी हैं, उन्हें अभी भय उत्पन्न हो सकता है, दिख सकता है, मोह हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ समय रहते रहते धीरे धीरे उसे पूर्ण आध्यात्मिक वृंदावन मिल जाएगा और फिर काल से भी भय नहीं लगेगा। तो न माया है कदम रख सकती है, फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्यामवदाताः शतपत्रलोचनाः पिशङ्गवस्त्राशुचः सुपेशच सर्वे चतुर्बाहवः उन्मिषीन्मणि प्रवेकनिष्काभरणा सुवर्चसः प्रवालवैदूर्यमृणालवर्चसः परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनः ब्राजेष्णुभिर्यपरितो विराजते लसद्विमानावलीभिर्महात्मनां विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युद्भ्रावलिभिर्यथा नभः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर सतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं, सभी के चार चार भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही, मणि जटित स्वर्ण के प्रभा में आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे वैदुर्य मणि और कमल के उज्ज्वल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान हैं। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजों में विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती हैं। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरें स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। देखिए प्यारे भक्त तो क्या बता रहे हैं। श्री यत्र रूपिण्युरुग्राय पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेखं प्रेणखं श्रिताया कुसुमान् करानुगे विगीयमाना प्रियकर्म गायति
उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपने विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेक प्रकार से सेवा करती रहती हैं। कहाँ वैकुंठ लोक में, और कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उन्हें सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंदा सुनंदनंद प्रबलाहरणादिभिः स्वपार्षदमुखे परिसेवितं विभुं भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगाशवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननम्। और वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। वहाँ न काल की दाल गलती, और ये सब आप सुन चुके हैं। और ब्रह्मा जी ने जब देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं, यानी यज्ञ के पति, लक्ष्मी के पति, भक्तों के रक्षक, विश्व के पति भगवान विराजमान हैं उस दिव्य लोक में। सुनंद नंद प्रबल और अरहण आदि मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। सुनंद, नंद और प्रबल और अरहण, और उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आँखों में लाल लाल डोरियाँ हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन हैं। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। और सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीताम्बर जगमगा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किरीटिनं कुंडलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षःशिलश्रितं श्रिया अधर्यर्हणीयासनमास्थितः परम् अधर्यर्हणीयासनमास्थितं परं विवृतं चतुषोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगे स्वेरितत्र तरत्र चाधुर्वेह स्वे एव धामन् रममाणमीश्वरं तद्दर्शनाः लादपरिप्लुतान्तरो हृष्यत्तन्नुः प्रेमभराशुलोचना ननां पादाम्बुजमस्य विश्वस्वर्ग यत् पारमहंस्येन पथाधिगम्यते। और अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीताम्बर जगमगा रहे हैं। वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर चार भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियाँ, शब्द आदि 5 तन्मात्राएँ और पंचभूत, ये 25 शक्तियाँ मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी वे ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंद में स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। देखिए, ब्रह्मा जी भगवान के उन चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं जो परमहंसों के
निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, यानी एक तो पाने वाला मार्ग, एक ना पाने वाला मार्ग। निवृत्ति मार्ग में सब कुछ छोड़ना होता है। जब भगवान के धाम जाते हैं तो इस शरीर को, इन मन बुद्धि इंद्रियों को, सबको त्याग के भगवान के पास जाया जाता है। इतना आसान नहीं है, कई जन्म भी लग जाते हैं और एक जन्म में भी पहुंच सकता है। लगातार अगर जीव इसका अभ्यास करता रहे तो। और सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न, शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मुकुंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। श्री भगवान उवाचा त्वया अहं तोषितः सम्यग् वेद गर्भशीर्षरक्षया चिरमृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनां वरं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितं ब्रह्मं श्रेयः परिश्रामः पुंसो महद्दर्शनाब्धि मनीषितानुभावोऽयं लोकावलोकनं यदोपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस प्रकार से जब भगवान के दर्शन करे, बहुत प्रसन्न ब्रह्मा जी से हाथ और शरीर पुलकित हो गया। ब्रह्मा जी का नेत्रों में प्रेम अश्रु झलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न, शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। क्या कहा? श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुँह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है, और तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपोमि हृदयं साक्षादात्म अहं तपोसो नघ। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लंघ्य शक्ति है। ब्रह्मोवाचा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान सर्वभूता नाम अध्यक्षो व्यवस्थितो गुहाम वेद हृदय प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने प्रतिहत ज्ञान से यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तथापि नाथ मानमस्य नाथ नाथय नाथितम परावरे यथा रूपे जानीयाम तत्वरूपिणी। और
नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं। आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। यथात्म माया योगेन नाना शक्त्योपबृंहितं विलुम्पन् विश्वजन गृह्णन् विभृदात्मानम् आत्मना क्रीडस्य मोग संकल्प ऊर्ण नाभिर्यथोर्णुते तथा तद विषयां देहि मनीषां मयि माधव। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न जाऊं। भगवच्छेच्छितम् अहं कर्वाणि हि यतन्नृतः नेहमानः प्रजा सर्गं बध्येयं यदनुगृहात् यावत्सखा सख्यो विवेशति कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामेशमुन्नद्धमुदो जमानिना। प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न जाऊं। प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। अतः जब मैं आपकी सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्म अनुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परं गुह्यं मे यद् विज्ञान समन्वितं सर्वहस्यं तदङ्गं चैगृहान् गदितं मया यावान् अहं यथा भावो यद् रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुगृहात्। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेम, भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएँ हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। और सृष्टि के पूर्व काल में मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था न सूक्ष्म और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। यवान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुगृहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सद सत्परं पश्चात् अहम यदेतच्च यो वशिष्येषु अस्म्यहम्। और वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के
नक्षत्र में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिवार्य वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाशमंडल में नक्षत्र राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, ऐसी मेरी माया समझनी चाहिए। यानी दो चंद्रमा कैसे? एक चंद्रमा ऊपर आकाश में हैं और एक चंद्रमा हमको दिखता है। अब क्या पता जो हमें दिख रहा है, जहाँ पे कोण बन रहा है ये चंद्रमा वहाँ पर ना हो, उससे भी और दूर हो। तो जहाँ हमें दिख रहा है, आँखें हमें बता रही हैं, देख पा रही हैं, टेलीस्कोप देख पा रहे हैं, उतनी ही सटीक दृष्टि पे दूरी पे ना हो। जिस प्रकार एक गिलास में आप सिक्का डाल दीजिए तो दिखाई देगा तल पे है, और पानी डाल देंगे तो तल उठा हुआ दिखेगा। इसी प्रकार से जब प्राणियों के इंद्रियां जो हैं कंप्लीट नहीं हैं, परफेक्ट नहीं हैं, वो टेम्परेरी हैं, कुछ क्षण रहती हैं और त्रुटि से पूर्ण से भरी हुई हैं, तो वो भगवान को नहीं देख पाती। इसलिए भगवान की माया ही दिखती है। हर जगह पर भगवान की माया माया नजर आती है। भगवान दिखते ही नहीं। आकाश में भी माया, पर्दा दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहे। पृथ्वी में भी भगवान नहीं दिख रहे, और पेड़ों में, हम में, तो हम सब भगवान को ना देख पाकर, जो सबसे बड़ा विराट पुरुष है कोई, उसे ना देख पाकर हम हर जगह अलग अलग नाम जानते हैं। ये किसने बताया ये पेड़ है, ये धरती है? ये किसने बताया ये धरती माँ है? और ये किसने बताया कि ये जो मिट्टी है? ये किसने बताया ये धूल है? ये किसने बताया ये रजवानी है? जैसे जैसे हम विचारों को सुनते हैं, जैसी जैसी बातों को सुनते हैं, जैसी जैसी बातों को ग्रहण करते हैं, वैसे वैसे हम बनते चले जाते हैं। और जैसे प्राणियों के पंचभूत रहित छोटे शरीर, बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थान और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमोहयाति कर्हि चेत्। और यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यह सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। यही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है, क्या कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं, वही वास्तविक तत्व हैं। और आत्मा परमात्मा का तत्व जानना चाहिए तो उन्हें केवल इतने ही जानने की आवश्यकता है। और ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमोहयाति कर्हि चेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुकवाच और इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते समय पर भी कभी मोह नहीं होगा। जब तुम ये जान लोगे पूर्ण निष्ठा के साथ में कि चारों तरफ मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है,
और तुम जब कभी भूल जाओ तो मेरा भजन करना है ब्रह्मा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री हरि ने, भगवान श्री विष्णु ने उन्हें ये दर्शन दिए। और श्री कृष्ण ही थे वो भगवान, क्योंकि वो गुणों के अतीत हैं। श्री विष्णु तो सतोगुण में रहते हैं। इस प्रकार से उनकी गर्दन भी कटी है। आप श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। श्री शुकोवाच संप्रदिश्य एवं जनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो नैरुणधरे अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलि सर्वभूतमयो विश्वं सर्जेदं स पूर्वात् प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदा नियमान् यामान् भद्रं प्रजानामन् विच्छान्नातिष्ठत स्वार्थकामया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, लोक पितामह हैं ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर और अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में वह विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विविध पूर्वक यम नियमों को धारण किया। तम नारद प्रियतमो रिक्थादानं मनोव्रता शुश्रूषमाणः शीलेन प्रस्येण दमेन च मायां विवेदिषन् विष्णोर्मार्ये शस्य महामुनि महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्। और एक बार जब ऐसे नियमों को धारण किया ब्रह्मा जी ने, उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की। और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां पितामहं देवर्षि परिपप्रच्छ भवान् यन्मानुपृच्छति। परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पितामह पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उन्होंने प्रश्न से ब्रह्मा जी और उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। क्या सुनाया? तस्मादं भागवतं पुराणं 10 लक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृता। नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायाम् इत तेजसे यदूता अहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदं यथासीत तदुपाख्यास्ये प्रसन्नान्याश्चम कृतृष्णसः। और परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया और व्यास जी को। और तुमने जो मुझसे यह प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं इसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ।
इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कन्धे नवमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दसमोऽध्याय भागवत के 10 लक्षण। श्री शुक उवाच सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं मूतया मनवन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिर्मुक्तिराश्रय तस्मस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्मसर्ग उदाहृता ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृता। ओम नमो भगवते वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय इन 10 विषयों का वर्णन है। किस किस का? भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। किसका आपने आश्रय लिया हुआ है, किससे मुक्ति प्राप्त की है, किसका निरोध यानी नहीं करना चाहिए, कौन सा ईशान कथा, ईशान की कथा क्या है, मनवंतर कौन से कथा में हुई, इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसका ठीक ठीक आश्रय भगवान का होना चाहिए। इसी प्रकार से सब वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों से अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। और कहते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत शब्द आदि तन मात्राएं इंद्रियां अहंकार और महत्त्व की उत्पत्ति होती है उसको सर्ग कहते हैं। किसे कहते हैं? सर्ग। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्मसर्ग उदाहृता ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। कह रहे हैं कि 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया और ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत शब्द आदि तन्मात्राएं इंद्रियां अहंकार और महत्त्व की उत्पत्ति है उन्हें स्वर्ग कहते हैं। सर्ग। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम है विसर्ग। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। स्थिति वैकुंठ विजय पोषणं तदनुग्रह मनवंतराणि सद्धर्म ऊतयः कर्म वासना अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिनां सतामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता। और अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उनका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की
वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं पूति नाम से कही गई हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों के विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं इस कथा हैं। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। निरोध किसे कहते हैं? अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना जब भगवान सोते हैं। अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिनां सतामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सहशक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेऽन्वयवस्थिति। और तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है और शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रयं परमं ब्रह्म परमात्मेति सर्वयते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो अध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविका यस्ततो भय। वीडियो दिखाओ मेरी वाली। यस्तत्र भयविच्छेदः पुरुषो देखो जल्दी बात पुरुषो ह्यादिभौतिक एकमेकताराभावे यदा नोपलभामहे तयं तत्र यो वेद से आत्मा स्वाश्रयाश्रय पुरुषोऽण्डं विनिर्विद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनो यमन् विच्छन्नपो साक्षी शुचि। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमान दृष्टा जीव है वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह हैं वही उन दोनों को अलग अलग करता है। और जो इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा की सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है, उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन तीनों को जो जान जाए, यानी इनको भी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बनाने वाला है वो कृष्ण तत्व है, कहाँ पर विद्वान है, कहाँ से बना रहा है, कैसे इसे चला रहा है, ये इस प्रकार से जानना बड़ी कठिन हो जाती है। न्यूट्रॉन को तोड़ो उसके भी पार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को तोड़ो उसके पार्ट हो जाएंगे, प्रोटॉन को तोड़ो उसके पार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये किस में से निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, वो स्वयं में अपने आप में क्यों हैं, कहाँ से है, समझ नहीं आएगा। तीन ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीन ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं और वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी हैं। इंद्रियों के अभिमानी दृष्टा जीव, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य और जो नेत्रपाल आदि के दृश्य देह है, वही दोनों को अलग अलग करता है। एकम एक तरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयं यत् यो वेद से आत्मा श्वाश्रयाश्रय पुरुषोऽण्डं विनिर्विद्य
यदा सहूषे विनिर्गतः आत्मनो यन्मेन्विच्छन्नपो स्वाक्षी छुचि शुचि ताश। और जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की और विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा। नर से जल उत्पन्न हुआ इसलिए इसका नाम नार पड़ा। भूमिरपो अनलो भूमि अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रैव च प्रकृति ये मे भिन्नाष्टधम प्रकृति ये गुणाष्टधम मे भिन्ना। प्रकृति के 8 प्रकार के मेरे भिन्न भिन्न गुण हैं। भूमि जल, भूमि अपो अनलो वायु। यहाँ पे नार नीर, नीर शब्द को नार बोला जाता है, नार को नर बोला जाता है, नीर का जो है फिर जल बन जाता है। इस प्रकार से उसको बोला जा रहा है। भूमि अपो, अपो मतलब भी जल। और जब यह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा इसी से उसका नाम नारायण हुआ। नर नार नारायण। ताश्ववात्सीत् स्वस्रष्टासु सहस्र परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवा। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुगृहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया एको नानात् वमनिविच्छन् योग तल्पा समुत्थिता वीर्यं हिरण्यं देयं देवो मायया व्यसृजत त्रिधा अधिदेवं था अध्यात्माधिभूतमिति प्रभु यथेकं पुरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु अन्तः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहो बलं यज्ञे तथा प्राणो महांसु अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणान्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तं पानन्ति नरदेवं इवानुगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और जब नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है, उनकी उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। अब देखिए, न्यूट्रॉन जो शब्द है वो नारायण से बना हुआ है। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की, तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के जी बीज स्वरूप अपने स्वर्ण में वीर्य को, उनका जो वीर्य निकलता है वो सोना निकलता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को आप देखेंगे तो येलो कलर की उसमें से रेज निकलेंगी प्रोटॉन में से, और वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया। अधिदेव, आधिदेव 3 भागों में, आध्यात्म और आधिभूत। परीक्षित विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ सो सुनो। अंतः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहो बलं यज्ञे ततः प्राणो महानसु अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु पानन्तं पानन्ति नरदेवं इवानुगा। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर
उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा प्राण उत्पन्न हुआ, जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी स्वस्थ हो जाती हैं। तो प्राणों की शक्ति से ही इंद्रियां काम करती हैं। कहते हैं ना मेरे सांस में दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब, और सांस में दिक्कत कब होती है? बड़े बूढ़ों के सांस नहीं आ रहा, प्राण निकले जा रहे हैं। क्यों? प्राणों से इंद्रियों का भोग हो गया है और अब प्राण बचे नहीं हैं। जब प्राण नहीं बचते हैं तो डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो प्राण रहेंगे, और प्राण रहेंगे तो इंद्रियों में शक्ति रहेगी। यो और इस प्रकार से स्वर्ण में भी विवेक को 3 प्रकार से बांटा। जैसे सेवक स्वयं राजा के पूर्व विराट पुरुष हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं। अनुप्राणान्ति यम प्राणाम प्राणंतम सर्वजंतुषु अपानंतम पानंति नरदेवं विवानुगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राणेन क्षिप्ताच्युत तृणंतरा जायते प्रभो पिपासतो जक्षतश्च प्राणमुखं निर्भिद्यत मुखतस्तालु निर्भिन्न जिह्वा तत्रोपजायते ततो नाना रसो यज्ञे जिह्वया योधिगम्यते। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसेंद्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। ये नारायण भगवान के विषय में बताया जा रहा है। और जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तो वाक इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। उसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था। फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरे वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को श्रुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। विव छोर मुख तो भूमनो वहनीर्वाह्यतं तयो जले वै तस्य सुचिरं निरोध समजायत नासिके निर्विद्येताम् तो धूयाति नवस्वती तत्र वायुर्गन्धर्गन्धवहो घ्राणो नशि जिघ्रक्षतः यदात्मनि निर्लोकमात्मानं च दीर्घक्षतः निर्भिन्ने यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रह। और इस प्रकार से जो है उसी कान उनकी अधिष्ठात्र देवता दिशाएं और श्रोतेंद्रिय प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तज्जिघ्रक्षतः कर्णो च निर्भिद्येतां दिशा श्रोत्रं गुणगिरः।
और जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए तो उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उस चर्म में रोएं पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेक प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उगाए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। वस्तुनो मृदुकांठिन्यल घूर्वोष्ण शीतता जिघ्रक्षतस्त्वन्निर्भिन्ना तस्यामरो महीरुहा तत्चान्तर्बहिर्वातस्त्वचालब्धगुणोऽवत हस्तोरुहतोस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रियश्च इन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयम्। और उनके हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गतिं जिगीषतः पादो रुरुहाते भिखामिकां पद्भ्यां यज्ञः स्वयं हव्यं कर्म भी क्रियते निर्भीक। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उन्हें शरीर में उनके पैर उगाए। ओम नमो भगवते वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमः शिवाय हर हर भोला नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हर हर भोला नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हर हर शंभु नमः शिवाय। श्री राधा 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 श्री राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी। जय जय श्यामा जय श्याम जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय श्री वृंदावन धाम।
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम चारो राधे तेरो नाम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री बांके बिहारी श्री हरिदास श्री वृंदावन बिहारी श्री हरिदास जय जमुना जय गिरिराज जय दाऊजी जय बलराम जय राम जय राम जय श्री राम जय जय राम राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है शिवनादा श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ श्री बांके बिहारी नंदलाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंद भज मन राधे गोविंदा 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 भज मन राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे राधा रमण जय जय गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधा रमण हरि गोविंद राधे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय। चैन बिहारी जी महाराज की जय, चैन बिहारी जी महाराज की जय।
यमुना महारानी की जय, वृंदावन धाम की जय। श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान स्वामी हरिदास टटिया स्थान आगे बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की निम्बालकाचार्य की जय। सनत सनातन सनंदन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। उद्धव घमंड देवाचार्य महाराज की जय। श्री राधे श्याम। सभी संत भक्तों की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम।